गंगा के पार होते हैं। कहते हैं एक रात भगवान ने अत्रि मुनि और मैया अनुसुईया के यहाँ बिताई है। एक रात भरद्वाज जी के आश्रम पर बिताया। धीरे धीरे करके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम शेषावतारी लखनलाल और मैया सीता जब पंचवटी में पहुंचे हैं, वहीं पर आज भगवान बड़ी ही सुंदर कहते हैं कुटिया बना करके पंचवटी में रहने लगे। दूसरी ओर कहते हैं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जब अयोध्या से जंगल को जाते हैं, इधर अयोध्या में कहते हैं कि राम जी के वियोग में महाराज दशरथ जी का रो रो कर बुरा हाल है। और राम जब जाते हैं वन को तो कहते हैं अपने पुत्र के वियोग में दशरथ महाराज ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। राजा दशरथ महाराज को श्राप लगा हुआ था। कहते हैं कि जो उनकी बहन और बहनोई ने दिया था, श्रवण कुमार के माता और पिता ने। श्रवण कुमार की मैया है चंद्रकला, पिता है उद्यालक ऋषि, जिन्होंने दशरथ महाराज को श्राप दिया था और कहा था कि हे दशरथ, आज मैं पुत्र के वियोग में जिस प्रकार से अपने प्राण त्याग रहा हूं, उसी प्रकार से एक दिन तुमको भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागना पड़ेगा। कहते हैं कि आज दशरथ महाराज ने जब प्राणों को छोड़ा है, मैया कौशल्या के कई सुमित्रा आज तीनों रानियां बिलक बिलक कर रो रही हैं। इधर ये बात भरत जी को पता चली है। भरत और शत्रुघ्न जब अपने ननिहाल से लौट करके आए और जब लौट करके आते हैं तो कहते हैं कि महाराज उसी समय जब लौट करके आए हैं, पिता की मृत्यु हो गई है। भरत जी को पता चला है कि हमारी मैया की वजह से मेरे बड़े भैया राम जी अयोध्या को छोड़ करके जंगल चले गए हैं। और भैया अकेले नहीं गए हैं, साथ में माँ सीता भी गई हैं, भैया लखनलाल भी गए हैं। आज भरत जी आंगन में बिलक बिलक कर रोने लगे। जब रोते हैं अपने गुरु वशिष्ठ से जाकर के जवाब दिया है कि हे गुरुदेव, मेरी मैया ने अच्छा नहीं किया। जवाब दिया है। कहते हैं इधर दशरथ महाराज की मृत्यु हो जाती है तो भरत ने आज अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करने के बाद बहुत ज्यादा दुखी हैं, विचार करते हैं कि मैं करूं तो क्या करूं। मंथरा आई है सामने। भरत ने जवाब दिया है कि हे मंथरा, ना तुम मेरी मैया से ऐसे शब्द कहती, ना उनको बहकाती, और ना मेरी कैकेयी मैया मेरे भैया को जंगल भेज दी। आज भरत महाराज बहुत रोते हैं कि कैकेयी मैया मिली है। भरत महाराज अपनी मैया कैकेयी से नहीं बोले, आज उनकी तरफ देखा भी नहीं है, सीधे चले जाते हैं मैया कौशल्या के पास में। और जैसे ही कौशल्या मैया के पास में गए, कौशल्या मैया बैठी हुई रो रही है। भरत ने जाकर के अपनी कौशल्या मैया के चरणों पर मस्तक रख दिया, बिलक बिलक कर रोने लगे और रोकर के जवाब दिया है कि हे माँ, मेरे भैया जंगल चले गए हैं। मेरी मैया की वजह से मेरी मैया ने मेरे पिता से 2 वरदान ऐसे मांग लिए
आज से मैं अपनी मैया को कभी जीवन में माँ कह के नहीं बुलाऊंगा। मेरी माँ की वजह से आज मेरे भैया जंगल चले गए और मेरी मैया की वजह से ही मेरे पिता ने इस संसार को छोड़ दिया है। आज भरत जी रो रहे हैं और भरत रो रो करके आज कौशल्या मैया से क्षमा याचना मांगते हैं। माँ, मैं अपनी मैया की कैकेयी मैया की जगह पर आपसे उस गलती की क्षमा मांगता हूँ, आप क्षमा कर दो। भरत जी विलक विलक कर रो रहे हैं। कौशल्या मैया ने भरत को हृदय से लगा करके समझाया है, लाल आप रो नहीं। जवाब दिया है कि आप रो नहीं। जब समझाया है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित आज इधर। भरत जी कहते हैं कि हे मैया, मेरे भैया अयोध्या को छोड़ करके जंगल चले गए हैं, साथ में मैया सीता भी गई है। पर हे कौशल्या माँ, आप चिंता मत करो, मैं अपने भैया राम को साथ में लेकर के आऊंगा, उनको लेने के लिए जाऊंगा। आज भरत जी रो रहे हैं। वशिष्ठ महाराज के पास में पहुंचे और रो रो करके जवाब दिया है अपने गुरु से। वशिष्ठ महाराज से रो करके कह रहे हैं, राम जी आज भरत जी कि हे गुरुदेव, कि मेरे कारण वनवास हुआ, ओ मेरे कारण वनवास हुआ। श्री राम जानकी माता का नहीं करो काम निज माता का।
रोकर के भरत जी कहते हैं गुरु से कि ही गुरुदेव, मेरी मैया ने मेरे पिता से ऐसे वरदान मांग लिए कि मेरे भैया जंगल को चले गए और लक्ष्मण भैया इतने भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है, जो राम भैया के साथ में उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं। ये भरत अपने आप को जब सौभाग्यशाली मानेगा जब अपने बड़े भैया राम जी के दर्शन कर लेगा। आप ऐसा करो कि हे गुरुदेव, आप हमारे साथ में चलो, हमें भैया राम जी से मिलवा दो। मैं अपने भैया राम जी के पास में जाऊंगा, राम जी के पास में जाकर के उनसे क्षमा याचना मांगूंगा, उनसे कहूंगा कि महाराज वो लौट चले। और भरत जी रोते जा रहे हैं, रोकर के कहते हैं मेरी मैया ने अच्छा नहीं किया। रोकर के कह रहे हैं कि गजब कर डारो मेरी मैया, 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 गजब कर डारो मेरी मैया। रोकर भरत जी कह रहे हैं पिता हमारे स्वर्ग सिधारे, स्वर्ग सिधारे, स्वर्ग सिधारे। पिता हमारे स्वर्ग सिधारे, स्वर्ग सिधारे, स्वर्ग सिधारे। पड़ी भंवर में भैया गजब कर डारो मेरी भैया, गजब कर डारो मेरी मैया, गजब कर डारो मेरी मैया। आज जवाब दिया है। भरत जी कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं अपने भैया से मिल लूं। तो उसी समय आज गुरु वशिष्ठ ने भरत जी को समझाया है, भरत आप चिंता मत करो, तैयारी करते हैं। भरत शत्रुघ्न तीनों माताएं, गुरु विश्वामित्र वशिष्ठ महाराज, पूरे अयोध्या के वासी भरत शत्रुघ्न सभी रथ सजाते हैं, सेना सजाई है। सब आज भगवान से मिलने के लिए धीरे धीरे चल पड़े हैं। कहते हैं कि महाराज जब धीरे धीरे चलते हुए जा रहे हैं, और जब धीरे धीरे चलते हुए जा रहे हैं, कहते हैं निषाद राज से मिले हैं। निषाद राज ने उनको घेर लिया भरत जी को और जवाब दिया है कि आप आखिर हो कौन? जो महाराज आप इस जंगल की तरफ जा रहे हो, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, क्योंकि इस तरफ हमारे प्रभु राम जी गए हैं। इतनी सेना सजा करके आखिर तुम कौन हो, जा कहाँ रहे हो? क्या आप हमारे भगवान से युद्ध करने के लिए जा रहे हो? उनके पास में बाद में जाना, पहले हमसे युद्ध करो। भरत जी रोकर के आज कहते हैं उस निषाद राज से, भैया मैं राम का छोटा भाई हूँ, मेरा नाम है भरत, और मैं तो अपने भैया राम जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, उनको वापस लेने के लिए जा रहा हूँ। अगर आपको मेरे भैया का पता हो तो महाराज आप हमें बता दो, या मेरे साथ में आप चलो, मेरे भैया से एक बार मुझे मिला दो।
अब जैसे ये कहा है कि मेरे भैया से आप मुझे एक बार मिलवा दीजिए। ये बात जैसे ही निषाद राज ने सुनी है, देर नहीं लगाई, भरत जी के साथ में चल पड़े हैं। और जब धीरे धीरे चलते हुए जा रहे हैं, पंचवटी के करीब में पहुंचे। दूर से लक्ष्मण ने देखा है कि भारी सेना चली आ रही है। लक्ष्मण जी राम से कहते हैं कि भैया हमको लगता है कि भरत जी हमसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। अरे उनकी मैया ने तो हम लोगों को जंगल में भेज दिया। अरे उनको राज्य मिलके, राज पाकर के क्या अभी उनको खुशी नहीं हुई जो यहाँ जंगल में हमसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। और भैया राम आप चिंता मत करो, मैं ही भरत और शत्रुघ्न से युद्ध कर लूंगा। जैसे ये कहा, राम ने लक्ष्मण को समझाया कि हे लक्ष्मण, मेरे भरत ऐसे नहीं है। मैं अपने भरत भैया को अच्छे तरीके से जानता हूं। अब जैसे ये कहा है, अब जैसे ये कहा है कि मैं अपने भैया को अच्छे तरीके से जानता हूं। आज राम ने भरत लक्ष्मण को रोका है। भरत जी पास में आए। भरत ने जैसे ही भगवान राम को देखा, आज दौड़कर चरणों पर गिर पड़े, रोने लगे। चरणों को पकड़कर भरत जी विलक विलक कर रोने लगे हैं। राम ने भरत को उठाया, अपने हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा करके समझाया है, भैया तुम रो क्यों रहे हो। भरत जी ने रो रो करके जवाब दिया है कि हे भैया, मेरी मैया ने बहुत बुरा किया है। एक तो आपको जंगल में भेज दिया और दूसरे महाराज आप और लक्ष्मण भैया मैया सीता जंगल चले आए और दूसरी तरफ अयोध्या में पिता की मृत्यु हो गई। पिता भी संसार को छोड़ करके चले गए। जैसे भरत जी ने सुना, आज भरत जी बिलक बिलक कर कहते हैं, राम ने सुना है भरत की पुकार को, भरत जी की बात को। आज उसी समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी शेषावतारी लखन लाल मैया सीता रोने लगे। जब रोते हैं, इधर कहते हैं कि महाराज राम ने तीनों मैयाओं को प्रणाम किया है, गुरु को प्रणाम किया, विश्वामित्र को प्रणाम किया, सभी अयोध्या वासियों को प्रणाम किया है, मिले हैं। भरत जी रोकर के कहते हैं कि भैया मेरी मैया ने तो अच्छा नहीं किया, आपको जंगल भेज दिया, लेकिन हे भैया ऐसा करो, आप से मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरी मैया ने जो मेरे लिए राज्य मांगा है, कुछ भी हो जाए, मेरे प्राण क्यों ना चले जाए, लेकिन मैं अयोध्या का राजा कभी नहीं बनूंगा। आप लौट चलो, अयोध्या के राजा बन जाओ। और जवाब दिया है रो करके भरत जी कहते हैं, भरत जी रो रहे हैं, रो करके कहते हैं कि भैया आप मेरी बात को मान लो और लौट चलो। राम जी समझा रहे हैं कि हाथ जोड़ के भरती जी बोले, सुन लो मेरी पुकार। अरे हाथ जोड़ के भरती जी बोले, मानो मेरी बात, बिना आपकी अवधि नगरी में मची है हाहाकार।
पिताजी स्वर्ग सिधारे, बिरनी हम गम के मारे। पिताजी स्वर्ग सिधारे, बिरनी हम गम के मारे। पिताजी स्वर्ग सिधारे, बिरन हम गम के मारे। पिताजी स्वर्ग सिधारे, बिरन हम गम के मारे। लौट चलो तुम अवध नगर को, विनती बारंबार। अवधपुरी को विनती बारंबार। बिना आपके अवध नगरी में मची है हाहाकार। पिताजी स्वर्ग सिधारे, बिरन हम गम के मारे। पिताजी स्वर्ग सिधारे, बिरन हम गम के मारे। और रोकर के जवाब दिया है कि भैया मानो मेरा कहना तुमको गुस्सा में छाए। मानो मेरा कहना तुम तो गुस्सा में छाए। मानो मेरा कहना तुम क्यों गुस्सा में छाए। मानो मेरा कहना तुम क्यों
आज कहते हैं कि महाराज जैसे ही भरत जी रो रहे हैं, और जब भरत जी रोते हैं तो उसी समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने आज भरत जी को समझाया है और समझा करके जवाब दिया है कि भरत तुम चिंता मत करो और तुम अयोध्या में जाकर के अयोध्या का राज्य करो। भरत जी कहते हैं कि भैया कुछ भी हो जाए मैं अयोध्या का राजा कभी नहीं बनूंगा। आज जैसे ही कहा है ये बात, कहते हैं भगवान राम ने अपनी खड़ाऊं दी है और भरत से कहा कि आप इन खड़ाओं को लेकर के जाओ, इनको राज सिंहासन पर रख देना और महाराज राज्य करना। भरत ने आज उन खड़ाओं को लिया है, अपनी शीश पर रखा और शीश पर रखने के बाद भगवान आज भरत को आशीर्वाद देते हैं। भरत चल पड़े हैं, खड़ाओं को लेकर के आते हैं अयोध्या में, राज सिंहासन पर खड़ाओं को रख दिया और आज अयोध्या में रहने लगे हैं। बोली रामचंद्र भगवान की, थोड़ा जोर से बोल लो, बोली रामचंद्र भगवान की, सच्चे दरबार की। एक बार प्रेम से तालियां बजाकर सभी भक्त भगवान का नाम बोलेगा।